नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर हाजिर हूं 1 अप्रैल 2024 के लिए, सोमवार मंडे के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं। देखिए, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं इन लेवल्स पर और मेरे दिए हुए स्टॉक्स पर, तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था से 47,200 का, वो मैं बार बार उसको मेंशन करता था अपने वीडियो में। उस लेवल के ऊपर वो गया था लास्ट टाइम, है ना। लास्ट अगर आप फ्राइडे को देखें तो उसके सॉरी थर्सडे को जो था 28 तारीख को, तो वहां से ऊपर गया था 47,440। लेकिन आप देखिए कि अंत में क्लोज ये कहाँ पे किया, ये बड़ी बात है ना। ये क्लोज कर गया 47,124 पर। ये नहीं करना चाहिए था इसको, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। मुझे इस कैंडल के ऊपर 47,200 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। गया बहुत अच्छे से मामला से, लेकिन फिर ऊपर से रिजेक्शन स्टार्ट इसका हो गया। तो ये दर्शाता है कि 47,200 अभी भी इसका रेजिस्टेंस और हर्डल बना हुआ है। अब ये एरिया के ऊपर निकालेगा 250 के ऊपर, तो ही आप समझिए कि एक बार फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। इसलिए आप बाय अगर करने का पोजीशन चाहें तो 47,250 वो एरिया आता है जिसके ऊपर की बाइंग बनती है। और जो टारगेट बनता है, तो फिलहाल अभी एक ही टारगेट होगा और वो होगा 47,400 का। ये आपने लास्ट टाइम देखा कि 47,450 के आसपास ये चला गया था। तो वो एग्जैक्ट 400 से लेके जो 47,500 वाला एरिया है, ये अभी इसका हर्डल है, तो यही टारगेट अभी होगा। देखिए, इस एरिया के ऊपर अगर दिन के 2:30 बजे के बाद भी टिक जाता है, तो फिर आपको ये 47,800 तक फिर जाने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 2:30 बजे के बाद तक उसको सस्टेन करना चाहिए, या इस तरह से दिखाना चाहिए कि ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिकव सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे एक ही रेंज में घुसा, फिर तो आप इस तरह से करेंगे तो स्ट्रेंथ इस तरह से अगर चलेगा तो समझिएगा स्ट्रेंथ है, फिर ये ऊपर की तरफ में ही जाने की कोशिश करेगा। और 2:30 बजे के बाद तक अगर 47,400 से 500 के ऊपर टिक गया तो 47,800 तक बन सकता है। लेकिन पहला अगर 47,250 के ऊपर निकलता है तो मैं फिलहाल एक ही टारगेट बोलूंगा, और वो होगा 47,400 से 500 का। कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए। कॉल ऑप्शन 47,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी हम लोग ऑप्शन चेन भी देखेंगे, फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। अब बात है कि सेलिंग कहाँ करेंगे, तो इसी एरिया के नीचे ऑलरेडी कमजोर है। क्यों कमजोर कैसे, क्योंकि आप 47,200 के नीचे आ गए ना। हमें तो 47,200 के ऊपर चाहिए था, ये 47,124 आ गया, तो गड़बड़ा तो मामला यहीं पर गया। भले ही इस कंडीशन में 47,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन अगर वो हिल गया, टूट गया, तो 46,800 तक भी गिर सकता है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कहां पर से सेलिंग होगा। तो इस एरिया के नीचे अगर ये सबसे पहला सेलिंग जो खुलता है, जो सेल साइड के लिए जो खुलता है 47,100 के नीचे पहला, और दूसरा ये 47,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके नीचे, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर सेल किया जा सकता है। 47,100 के नीचे तो टारगेट आपका 47,000, और इसके नीचे अगर ये गिर गया तो फिर ये आपको 46,900 46,800 तक आएगा। बहुत फास्ट मूवमेंट से करेगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ देर तक रुका था जिसका प्राइस था 46,700 के आसपास का, है ना। ये एरिया, इस एरिया तक फिर वो रिकवरी माने नीचे फॉल करने का कोशिश कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ थोड़ा, 46,800 46,700, और सेफ्टी पर्पज 46,600 भी रख सकते हैं। नहीं आना चाहिए, आ गया तो फिर यहाँ से ये बाउंस होगा, क्योंकि ठीक इसके नीचे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा है जिसका प्राइस है 46,500। तो 46,600 से 500 अच्छा सपोर्ट भी है। पुट ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए 47,000 47,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब अगर ऐसा नहीं हो कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, मान लेते हैं 47,125-30 के पास में क्लोज है, और ये ऊपर की तरफ में खुल जाता है 47,500 के आसपास में, जो कि ये पहले से रेजिस्टेंस एरिया है ना। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो देखिए, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पर बिल्कुल ये रिजेक्शन का माहौल है। अगर इस तरह से ये गैप अप खुल जाता है तो एक रिजेक्शन मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर उम्मीद है सेल साइड के लिए ही गैप अप में सेल करके टारगेट 47,400 47,300 और देन 47,200। फिर ये जो 200 वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, इसके नीचे अगर टूट गया तो हो सकता है आपको ये 47,000 तक का भी लेवल दिखा दे। लेकिन अगर ये गैप अप खुलता है ना, तो गैप अप खुलने के बाद बहुत कम चांस है कि ये 47,200 के नीचे आए।
बहुत कम चांस, यहाँ से ये नीचे आके फिर यहाँ से ये बाउंस कर सकता है या यहीं पर आके ये इस तरह से टहलाने लग जाएगा। हाँ, अगर ये टहलाने के बाद ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर 47,000 का लेवल भी आ सकता है। अब पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए इस कंडीशन से, 47,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ गैप अप में। और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे के एरिया को ही खोलता है, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है तो देखिए जो एरिया है 46,500 वो अच्छा सपोर्ट है, जितना इसके नजदीक खुले उतना जल्दी और तेजी से बाय बन जाएगा। 46,600 पे भी बाइंग करके चला जा सकता है, 46,700 पे भी सपोर्ट है, यहाँ से भी बाइंग हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा बाइंग आपको 46,500 से 600 के आसपास में देखने को मिलेगा, इसका ध्यान रखना है। टारगेट ऊपर की साइड में हो सकता है 46,800 से लेके 47,100 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन 46,700 के स्ट्राइक प्राइस और 46,600 के स्ट्राइक प्राइस को लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब तो ये तो बात हो गई, अब देखते हैं इसका ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ना, जहां से गिरा है। अब 1 अप्रैल यहाँ, सॉरी 3 अप्रैल वाला, तो ऊपर नीचे की तरफ पहले हम सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं। देखिए ये 46,600 पे पुट मतलब सपोर्ट, कॉल मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ पे 4.25 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर है, अब कॉल राइटर है 1 लाख। इसी हिसाब से 46,700 पे देखते हैं तो लगभग 14 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर है 9.25 लाख। यानी कि यहाँ पर आपको 46,700 पे सपोर्ट है, लेकिन उससे बढ़िया सपोर्ट 46,600 पे है। हाँ, 46,800 पे सपोर्ट है कि नहीं वो देखते हैं। तो 9 लगभग 10 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर है 6 लाख, तो यहाँ पे भी है। लेकिन ये लेवल पे अगर 46,800 के लेवल के नीचे अगर ये 2:30 बजे तक रुक गया ना, तो ये फिर ये नीचे का ही लेवल दिखाएगा, 46,600 तक भी चला जाएगा, क्योंकि ये सारे पुट राइटर फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे डर के, और ये फिर ये नीचे की तरफ भागना शुरू कर जाएगा। इसका भी खास ख्याल रखना है। अब हम रेजिस्टेंस देखते हैं ऊपर की तरफ में, जहां से गिरा तो 47,500 से गिरा। यहाँ पे अगर आप देखिए 47,500 पे हिसाब क्या चल रहा है, तो 47,500 पे चल रहा है आपका 11,48,000 पुट राइटर है, और कॉल राइटर अगर इसके मुकाबले में देखते हैं तो लगभग 20 लाख है, तो ज्यादा है ना, डबल के आसपास में है ना। इसी तरह हम 47,600 पे देखते हैं तो 7 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग लगभग जो है आपका 9.5 लाख है। तो इस 47,600 से ज्यादा बढ़िया आपका जो है, जो रजिस्टेंस है पहला, वो आपका 47,500 पे ही बनता है। 47,600 पे उतना नहीं बन रहा है, लेकिन 47,500 से हेवी बन रहा है। 47,500 पे 10 लाख का डिफरेंस है, लगभग 9 लाख पकड़िए, लेकिन 47,600 पे मात्र 2,65,000 के आसपास का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कि ये जो राउंड नंबर का है ना इम्पैक्ट, ये आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के साइड में। निफ्टी में क्या चल रहा है, ये आ गया निफ्टी। मुझे तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट। अब इसका ऊपर का चार्ट देखते हैं पहले, लेवल ऊपर कहाँ तक जा रहा है। चार्ट तो मैं ठीक ठाक देख रहा था, अचानक कहाँ चला गया, बढ़िया। चलिए आ गया कैंडल। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 22,516 का हाई लगाया इसने, और यहाँ पे आप देखिए तो 7 मार्च से लेके 11 मार्च का जो कैंडल है, आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं कि इसी जगह पर आपको 3 से 4 बार रेजिस्टेंस लिया। आप देखिए 6 मार्च को लिया है, 7 मार्च को लिया है, 11 मार्च को लिया है ना, 22,526 हाई लगाया है। 28 तारीख को इसने 22,516, वहां से रिजेक्शन लेके आया वो 326 पर, मतलब समझे 250 पॉइंट नीचे आ गया ये। तो करेक्शन तो इसमें अच्छा खासा आया, इसमें भी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन इसका एक बात है कि इसने 22,200 के ऊपर क्लोजिंग किया, ये जो हर्डल था, इस हर्डल के ऊपर इसने क्लोजिंग किया, इतना तो है इसने अच्छा काम किया कि 22,200 के ऊपर ये क्लोज कर गया, तो एक बढ़िया पॉजिटिव काम किया। चलिए अब इसके इंट्राडे लेवल को देखते हैं जरा सा हम लोग, और ये आ गया इंट्राडे लेवल, कहाँ पर एंट्री बनता है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको सेल करने की जरूरत हो तो मेरा लेवल आएगा वो 22,200 के नीचे सेलिंग खुलता है। लेकिन अगर बहुत रिस्क लेना है, बहुत बढ़िया से आप लोग जानते हैं कि फास्ट एंट्री एग्जिट करना है, तो एक रिस्क 22,250 के नीचे भी, सेल साइड में 22,250 के नीचे भी लिया जा सकता है। और इस कंडीशन में पहला टारगेट 22,200, और ये टूट गया ना ये लेवल 22,200 वाला, तो फिर यहाँ पर ये आने की कोशिश करेगा, और इसका भाव आता है लगभग 22,100, है ना, 22,100। देखिए अभी इसका जो सपोर्ट एरिया है वो बहुत तगड़ा सपोर्ट बन चुका है, 22,000 यानी 22,000, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा सपोर्ट है।
इसलिए इसके नीचे, इसके नजदीक आते ही बाइंग आ जाएगा, इसके पास में आते ही। इसलिए आपको 22,100 से लेकर 22,050-25 के आसपास आते आते प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पुट ऑप्शन 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन बाय कहाँ से करें, ये तो सेल हुआ, बाय कहाँ से करें? तो देखिए, बाय तो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर ले लिया, ये 4-5 दिनों का रेजिस्टेंस से पहले आपने देखा। इसके ऊपर जाने के बाद तो अच्छी बाइंग आएगी 22,525 के ऊपर। लेकिन क्या उतना कौन रुकता है? कोई नहीं रुकता है। तो एक बार ना 22,400 के ऊपर बाय साइड का पोजीशन 22,400 के ऊपर लिया जा सकता है। टारगेट 22,450 पकड़ लीजिए, 450 से लेके 22,500। यहाँ पर आते के साथ एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। अगर इसके जगह पर आके ये थोड़ा देर टाइम बिता के ब्रेकआउट अगर कर दे, तब तो समझिए फिर और ऊपर के लेवल दिखाएगा 22,550 से 22,600 तक के लेवल आपके ऊपर ये जा सकता है। कॉल ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना चाहिए 22,400 के ही स्ट्राइक प्राइस पर। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए, अब ये ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेता है, अगर हम इसका फाइनली बड़ा वाला लेवल टारगेट देखें तो ये तो बहुत ऊपर गया हुआ था, 22,500 ये फाइनल था। अब ये कहाँ, अगर इसके ऊपर निकल गया तो ये कहाँ जाके रेजिस्टेंस लेगा, ये भी कुछ नहीं पता। तो हम लोग ऑप्शन डेटा पे जाके देखा जा सकता है कि हाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। तो 22,600 एक हडल है, 22,500 के बाद उसको सीधे 100 पॉइंट का हडल बनता है 22,600, तो वहां पर एक बार रुक सकता है। इसीलिए मैंने 22,600 तक का लेवल दिया है। लेकिन अगर इनकेस ये गैप अप खुलता है और डायरेक्ट 22,600 पे ही खुल जाए, तब तो बहुत ही अच्छा एरिया होगा। 22,600 से लेके अगर ये 22,550 के बीच में खुलता है तो बहुत अच्छा एरिया होगा, जहां पर तुरंत सेल ऑन राइज किया जा सकता है, सेल ऑन राइज। और इस कंडीशन में टारगेट आपको 22,500 से लेके 22,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। खराब रहने की कंडीशन में 22,350, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ सकता है। पुट ऑप्शन 22,500 के स्ट्राइक प्राइस और 22,550 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, ये नीचे खुल गया, तब गैप डाउन, और गैप डाउन खुल के डायरेक्ट कहाँ, इंपॉर्टेंट लेवल याद आया 22,000। अगर ये डायरेक्ट 22,000 पर आ जाए, यानी कि 22,000 के आसपास में खुल जाए, जबरदस्त, तो बाय ऑन डीप। टारगेट 22,100 से लेके 22,200 तक के टारगेट, फिर इसके ऊपर ना जाए अलग बात है, लेकिन 22,200 तक एक बार क्लेम किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन पे नजर रख के चला जा सकता है 22,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अभी देखिए ऑप्शन डेटा क्या बताता है, इसका भी आप समझते हैं हम लोग ऑप्शन डेटा। और ये आ गया ऑप्शन डेटा। बैंक निफ्टी तो नहीं भाई, निफ्टी चाहिए, आजा निफ्टी, ये सो जाता है निफ्टी। अब देखिए नीचे की साइड में पहले हम लोग सपोर्ट एरिया देखते हैं। पुट सपोर्ट हो गया, कॉल रेजिस्टेंस हो गया। 22,000 ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ देखिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 42 लाख से ज्यादा हमारा पुट राइटर है, और यहाँ पे 21 लाख, 21.5 लाख, यानी कि 21 दूनी 42, डबल है। तो 22,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब 22,050 पे देखते हैं तो 11,30,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 5.5 लाख है। तो उम्मीद है कि ये 22,50 के भी नीचे नहीं जाए, 22,050 के भी नीचे नहीं जाए, कि ऑलरेडी ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसलिए 22,50 के पास आते आते वहां से रिकवरी दिखा सकता है। और ऊपर रजिस्टेंस, तो अभी तुम लोगों ने देखा कि 500 के पास रेजिस्टेंस लिया ही था, लेकिन कहाँ पे और हेवी रेजिस्टेंस ये भी देखें कि 22,500 पर लगभग 23.5 लाख से ज्यादा पुट राइटर है, और कॉल राइटर अगर देखते हैं तो लगभग 44 लाख। तो इधर भी डबल का मुकाबला है। तो ये अभी हमारा हर्डल है, और एक हर्डल आपका ये 22,450 को हर्डल नहीं है। यहाँ पे देखिए पुट राइटर ज्यादा है और कॉल राइटर कम है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 22,450 के ऊपर सस्टेन कर गया या 400 के ऊपर भी सस्टेन कर गया ना, तो मुकाबला आपको 22,500 पर मिलेगा। असली रेजिस्टेंस इसको 22,500 से 550 के बीच में मिलेगा, उसके पहले फिर नहीं मिलेगा, छिटपुट छिटपुट छोटा मोटा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल अब 1 अप्रैल 2024 यानी सोमवार मंडे के लिए। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।